नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम वेलकम आप सभी का। आज हम एप्लीकेशन में कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए ये सेकंड एप्लीकेशन है। इसके पहले हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये क्लास नंबर 2 है। एप्लीकेशन के संदर्भ में हम क्लास फर्स्ट पहले से कर चुके हैं, तो वो क्लास यदि आपने नहीं देखी तो आप इस क्लास के बाद उस क्लास में जाएं और वो अवश्य देख लें। ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी लीव फॉर 2 डेज़ उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ये सेकंड क्लास है। आप सभी का स्वागत है, वेलकम। ठीक है, और मैं BS राजपूत स्वागत करता हूं आपका। और आप सभी आइए जुड़ जाइए इस क्लास से और जल्दी से जल्दी हम इस क्लास में एप्लीकेशन के जो क्वालिटी हैं वो जानेंगे। आज हम फुल फी कंसेशन संबंधी में जो एप्लीकेशन है इसमें जानेंगे। यह क्लास 9th, 10th, 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। साथ में सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं इसको पढ़ सकते हैं। साथ मुख्य तौर पर यह क्लास MP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, MP बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये क्लास बनाएंगे है। ठीक है, तो आइए हम बगैर टाइम लॉस किए मैं पुनः BS राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए ताकि हम इस एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकें और लिख सकें। ठीक है, तो पेन कॉपी लेकर बैठिए और एक एक जो पॉइंट हैं उनको लिखते चलना है, अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलना है। बहुत बारीकी से इसको समझेंगे हम। और एप्लीकेशन कोई भी एग्ज़ाम हो, MP बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो या किसी भी बोर्ड का कोई एग्ज़ाम हो, बगैर एप्लीकेशन से संबंध में किसी प्रकार का पेपर नहीं बनता है। तो जल्दी से ना टाइम लॉस किए हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसके क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन पर जानते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार एग्ज़ाम में आता है। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हमने पहले से कर लिया है एप्लीकेशन का, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप नोट डाउन करते चलिए। सबसे पहले लिखा है यू आर काव्या ए स्टूडेंट, यू आर काव्या ए स्टूडेंट ऑफ क्लास, यू आर काव्या ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट CM राइज स्कूल, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर, MP। यू आर काव्या ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर MP, फुल स्टॉप। राइट एन application, write an application to the principal, write an application to the principal, write an application to the principal for full fee concession, full fee concession, CONCESSION, फुल फी कंसेशन। एक बार इसका मीन्स समझते हैं हम। ठीक है, मीन्स है, इसका अर्थ समझते हैं। यू आर काव्या, आप काव्या हैं, ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं, ऑफ गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर, आप गवर्नमेंट शासकीय CM राइज विद्यालय छतरपुर MP की छात्रा हैं, कक्षा 10वीं की छात्रा हैं। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखें, एप्लीकेशन का मतलब प्रार्थना पत्र, टू द प्रिंसिपल, प्राचार्य को, फॉर के लिए, फुल फी कंसेशन, फुल माने पूरी, फुल का मतलब पूरा या पूरी, फीस माने फीस और कंसेशन माने माफ़, पूरी फीस माफ़ करने हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तब इसमें एप्लीकेशन में हमें फीस माफ़ी हेतु लिखना है
तो आइए हम समझते हैं, इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में सबसे टॉप पर लिखेंगे आंसर नंबर। सबसे ऊपर लिखा हमने आंसर नंबर, आंसर नंबर 2 सबसे टॉप पर लिखना है आंसर नंबर। इसके नीचे लिखेंगे हम एप्लीकेशन, आंसर नंबर, फिर नीचे लिखेंगे जस्ट एप्लीकेशन, फिर इसके नीचे एप्लीकेशन किस चीज़ के बारे में, उसका नाम, फुल फीस कंसेशन, फुल फी कंसेशन। इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा एप्लीकेशन और उसकी हेडिंग का कलर अलग अलग हो। इस बात का ध्यान रखिए कि एप्लीकेशन की जो हेडिंग है और उसके नीचे अंडरलाइन अलग कलर से हो। तब आंसर नंबर 2 इसके नीचे लाइन खींची हमने, फिर एप्लीकेशन इसके नीचे लाइन खींची। इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन बिल्कुल सेम हो, स्पष्ट दिखाई दे रही हो। ठीक है, फुल फी कंसेशन इसके नीचे लाइन खींचेंगे। जब भी कोई एप्लीकेशन लिखते हैं उसको हमेशा लेफ़्ट मार्जिन में लिखते हैं और कोई भी जानकारी राइट से स्टार्ट नहीं करते हैं। सभी जानकारी हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट की ओर लिखेंगे। ध्यान रखना इस बात का, इस ओर लिखेंगे, लेफ़्ट मार्जिन में लिखना है और लेफ़्ट की ओर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कंप्लीट लिखने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में लेफ़्ट मार्जिन में हम बेसिक स्कूल के बारे में लिखेंगे। 2 इसके नीचे द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, टू द प्रिंसिपल। यहाँ पर स्कूल का नाम जो भी क्वेश्चन में दिया गया है, गवर्नमेंट CM राइज, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर, कॉमा करके MP। ठीक है, सबसे पहले आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन और इसके नीचे फुल फी कंसेशन, लेफ्ट में टू द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर MP। जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो वैसा। फिर इसके नीचे एक लाइन छोड़ेंगे, ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे हम। अब इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट को कोशिश करें कि फुल फॉर्म में लिखें। ठीक है, बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं कि सब्जेक्ट में SUB लिख देते हैं, आप फुल फॉर्म लिखिए। ठीक है, सब्जेक्ट एन एप्लीकेशन फॉर फुल फुल फी कंसेशन एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, फुल स्टॉप। इस राइट में और लेफ्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम दोनों तरफ जो भी मार्जिन किए हुए हैं, इस मार्जिन के ना तो हमें बहुत राइट में लिखना है ना लेफ़्ट में। जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी रहती है उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है कि लेफ़्ट में जो लाइन है इसके लेफ़्ट में ना लिखें आप, और राइट साइड जो लाइन दी गई इस तरफ ना लिखें। ये मार्किंग के लिए लाइन है तो आप इस तरफ ना लिखें। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं लेकिन इससे बोर्ड एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो कट दिए जाते हैं। तो सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया। यदि सब्जेक्ट का कोई वर्ड नहीं बन रहा है तो आप हाइफन का साइन लगाकर अगले पेज पर लिखिए। ठीक, इसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे हम, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देंगे। ठीक है, इसके आगे रिस्पेक्ट वाला पार्ट लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा लगाएंगे। ठीक, अब इसके आगे लिखना है सब्जेक्ट मीन्स विषय, एन एप्लीकेशन एक प्रार्थना पत्र, फॉर के लिए, फुल फी कंसेशन, फुल माने पूरी, फीस माने फीस और कंसेशन माने माफ़, पूरी फीस माफ़ करने हेतु। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर हिंदी में आदरणीय सर, हम चाहें तो सर ऑब्लिक करके मैडम भी लिख सकते हैं, सर ऑब्लिक मैडम, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद लिखना है आई बैग टू से दैट
आई माने मैं, बैग माने निवेदन करता हूँ, टू से ये कहता हूँ दैट कि आई एम मैं हूँ, ए एक रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ठीक है। आई बैक टू से दैट आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट, मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10th, क्वेश्चन में दिया गया था क्लास 10th, मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, छात्रा हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का, ऑफ योर स्कूल, मैं कक्षा 10वीं का आपके स्कूल का नियमित छात्र हूँ या छात्रा हूँ, फुल स्टॉप। ठीक है, इसके बाद लिखना है फुल स्टॉप, माई फादर इज ए, मेरे पिता हैं। ठीक है, ध्यान इस बात का रखना है कि एप्लीकेशन लिखते समय हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करना है। ठीक है, किसी भी समय पर हम पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। ठीक है, फुल स्टॉप, माई फादर इज़ अ पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब क्या है, किसान हैं। तो सबसे पहले हमने ये बताया कि मैं एक नियमित छात्र हूँ, छात्रा हूँ, और इसके बाद लिखा है मैं नियमित कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। इसके बाद लिखेंगे देयर आर 5 members, there are 5 members in my family, जब भी हमें कहीं पर संख्या का पता करना हो तब हम वहाँ पर देयर का यूज़ करते हैं। देयर आर हैं 5 members इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। देयर का प्रयोग संख्या के लिए करते हैं, मेरे परिवार में जो सदस्यों की संख्या है वो 5 है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना है माई फैमिली, फुल स्टॉप के बाद माई फैमिली मंथली इनकम, मेरे परिवार की मासिक आय है, या मंथली ना लिखकर ईयरली लिख लें। माई फैमिली के बाद इसमें आप चाहें तो यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस का साइन लगा दीजिए, जो भी अपॉस्ट्रोफी का साइन है वो लगाना है। ठीक है, फैमिली अपॉस्ट्रोफी एस, मेरे परिवार की ईयरली इनकम, मेरे परिवार की जो वार्षिक आय है इज़, वो है, ठीक है, रुपए का साइन लगा कर लिख दीजिए 40,000 रुपये पर, 40,000 रुपये। ठीक है, मेरे परिवार की आय 40,000 रुपये है, यानी मेरे जो पूरा परिवार है वो 40,000 रुपये बचा पाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना है मेरे पिता इसका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं। अगले पेज पर चलते पर उसके बाद मैं बताता हूँ। इसके बाद लिखेंगे ही हैज़ टू सपोर्ट। ठीक है, ही हैज़ सपोर्ट टू माई फैमिली, उसे मेरे परिवार का भरण पोषण, उन्हें मेरे परिवार का भरण पोषण टू फैमिली, ही हैज़ टू सपोर्ट टू फैमिली, उन्हें परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। ठीक है, सपोर्ट माने भरण पोषण करना। ही कैन नॉट, वह नहीं कर सकते, पे, ही कैन नॉट पे, वह नहीं कर सकते, ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, इसलिए वह मेरी स्कूल की जो फीस है उसको भुगतान नहीं कर सकते हैं, चुका नहीं सकते हैं। ही कैन नॉट पे माई स्कूल फीस, वह मेरी स्कूल की जो फीस है उसको नहीं भुगतान कर सकते। ठीक है, अगले में लिखा है तो फिर क्या करें, कृपया करके मेरी फ़ीस क्या कर दें, माफ़ कर दें। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे, काइंडली, कृपया, काइंडली मीन्स कृपया, रिक्वेस्ट, काइंडली रिक्वेस्ट, निवेदन है आपसे, टू इशू, कि जारी करें, काइंडली रिक्वेस्ट टू इशू माई फुल फी कंसेशन, कृपया मेरी पूरी फीस माफ़ करें। ठीक है, कृपया मेरी पूरी फीस क्या करें, माफ़ करें, फुल स्टॉप।
काइंडली रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन है टू इशू कि आप माफ़ करें माई फुल फी कंसेशन, मेरी पूरी फीस क्या करें, माफ़ करें। और इसके बाद हम लिखेंगे एक लाइन छोड़कर थैंकिंग सर, ठीक है, क्या लिखेंगे, थैंकिंग सर, थैंकिंग सर, एक लाइन छोड़कर थैंकिंग सर। फिर एक लाइन छोड़कर इसके नीचे लिखेंगे डेट, वर्तमान की डेट लिखना है 10 जुलाई 2025, 10 जुलाई 2025। जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो एग्ज़ाम में वो डेट लिखना है। और इसके जस्ट नीचे लिखेंगे योर्स फेथफुली, ठीक है, क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली। फेथफुली जब भी पैसों संबंधी कोई बातचीत हो फेथफुली, और जो भी क्वेश्चन में नाम दिया गया हो वो लास्ट में लिखना है। तो नाम आपको दिया गया था काव्या, ठीक है, क्या दिया गया था, काव्या, ठीक है। एक बार हम समझ लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं और फिर अगले पेज पर चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन है यू आर काव्या, आप काव्या हैं, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, यू आर काव्या, आप काव्या हैं, ठीक है, कक्षा 10वीं की छात्रा हैं, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर से। राइट एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र लिखें टू द प्रिंसिपल, प्राचार्य को, फॉर फुल फी कंसेशन, फीस माफ़ हेतु। तो सबसे पहले हम इसको राइट साइड में लिखेंगे, ठीक है, कैसे साइड में लिखेंगे, राइट में। तो सबसे ऊपर लिखा आंसर नंबर, आंसर नंबर हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में आए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, आंसर नंबर ऐसा। एप्लीकेशन, तो सबसे पहले आंसर नंबर 2 एप्लीकेशन, फिर उसके नीचे फुल फी कंसेशन, शुल्क माफ़ हेतु है, फुल फी कंसेशन को बोलेंगे शुल्क माफ़ हेतु, क्या बोलेंगे इसको, शुल्क माफ़ हेतु, ठीक है, शुल्क माफ़ हेतु, ये लिखना है शुल्क माफ़ हेतु। इसके नीचे सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, श्रीमान प्राचार्य महोदय, गवर्नमेंट CM राइज स्कूल छतरपुर MP, और एक लाइन छोड़ेंगे। फिर इसके आगे सब्जेक्ट यानी विषय, एन एप्लीकेशन, एक प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रार्थना पत्र, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र काय के लिए, फॉर फुल फी कंसेशन, शुल्क माफ़ी हेतु। एक लाइन छोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर या मैम, आदरणीय सर या श्रीमान जी या महोदय जी, आई बैग, मैं निवेदन करता हूँ। बैग की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये वाला बैग लिखना है आपको, ठीक है, ये सही है। और ये वाला बैग मत लिख लीजिए, ये बैग अलग कहलाता है, जिसमें कोई वस्तु वगैरह रखते हैं उसको अपन बोलते हैं, ये मत लिखना। आई बैग, मैं निवेदन करता हूँ टू से, और ये कहता हूँ दैट की आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट, कि मैं एक नियमित छात्र हूँ, ऑफ क्लास 10th, कक्षा 10वीं का। यदि 9th के विद्यार्थी के एग्ज़ाम में आता है तो 9th लिखेंगे, क्लास 11th के विद्यार्थी 11th लिखेंगे, और 12th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो क्या लिखेंगे, 12th। मैं कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ, ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का। फिर क्या लिखा, माई फादर इज़, मेरे पिता हैं, एक पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं, फुल स्टॉप। देयर आर 5 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं, मेंबर मीन सदस्य होता, ठीक है। माई फैमिली ईयरली इनकम, मेरे परिवार की जो वार्षिक आय है, ईयरली का मतलब होता है वार्षिक, ईयरली का मतलब क्या है, वार्षिक। मेरे परिवार की जो वार्षिक आय है, इनकम का मतलब आय, ठीक है, इज़ है 40,000, 40,000 रुपये है। मेरे परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 40,000 रुपये है। ही हैज़ टू सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट मीन्स भरण पोषण करना, क्या बोलेंगे इसको, भरण पोषण, उन्हें भरण पोषण करना पड़ता है, ठीक है, परिवार चलाना पड़ता है, टू माई फैमिली, परिवार का। ही कैन नॉट पे, इसलिए वह भुगतान नहीं कर सकते, माई स्कूल फीस, मेरे इस विद्यालय की फीस भुगतान नहीं कर सकते। काइंडली, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, काइंडली कृपया, रिक्वेस्ट निवेदन है, टू इशू, कि आप जारी करें, माई मेरी फुल फी कंसेशन, मेरी पूरी फीस माफ़ करें। फिर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर आप एक लाइन छोड़ देना, एक लाइन यहाँ छोड़ देंगे, एक लाइन यहाँ, थैंकिंग सर, धन्यवाद श्रीमान जी। और डेट लिखना, वर्तमान की डेट 10 जुलाई 2025। डेट सही लिखने का तरीका ये है कि 10 जुलाई को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये इसका फॉर्मेट गलत होने के कारण ये गलत है, आप इसको ऐसा मत लिखिए, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा मत लिखिए। जब भी पैसों संबंधी बात हो तो फेथफुली ही लिखना है, सिंसियरली नहीं लिखेंगे। और लास्ट में योर्स फेथफुली काव्या, क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली, क्या लिखेंगे हम, काव्या। कहीं पर कोई डाउट हो तो आप लिख लीजिए, नहीं तो फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
चलिए तो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।